Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you ring the smallest number in maths. बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स में रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ाऊंगी. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको रिंग करना है. रिंग का मतलब होता है सर्कल करना या गोला करना, घेरना. ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहला नंबर देखेंगे, फर्स्ट रो को आप देखेंगे 1 2 3. अब आप बताओ 1 2 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो बच्चों, जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है. जैसे पहले 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, सबसे पहले 1 आता है ना. तो जो काउंटिंग होता है उसमें सबसे पहले जो आता है वही सबसे छोटा होता है. तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3. अब जैसे आप और समझिए कि 1 आपके पास चॉकलेट है और भैया के पास 2 चॉकलेट है और दीदी के पास 3 चॉकलेट है. तो आपके पास सबसे कम चॉकलेट हुआ ना 1 चॉकलेट. तो जो सबसे कम होता है स्मॉलेस्ट नंबर उसी को कहते हैं, जो सबसे कम होता है उसको आपको रिंग करना है. तो यहाँ देखिए 1 2 3. तो आप यहाँ 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लोग ऐसे करके रिंग कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट नंबर देखिए 5 2 4. अब आपको सोचना है कि इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है. या फिर आप इस तरह से सोचिए कि जो सबसे पहले काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है. 5 आता है, 2 आता है या 4 आता है. तो 2 आता है ना सबसे पहले, उसके बाद 4 आता है, फिर 5 आता है. तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसी को रिंग करना है. तो 2 4 5, पहले 2 आता है कि 4 आता है कि 5 आता है. तो आप जानते हैं सबसे पहले 2 आता है ना. तो 2 को हम लोग रिंग कर देंगे. इसी तरह से आपको रिंग करना है. यहाँ पे आपको देखना है कि क्या चीज़ रिंग करना है. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉल मतलब तो आप जानते हैं छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको रिंग करना है. नेक्स्ट है 3 4 5. अब आप सोचिए 3 4 5, सब ये तो एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है 3 4 5. 3 के बाद ही 4 आता है, 4 के बाद ही 5 आता है. तो 3 जो है वो सबसे पहले आता है, सबसे छोटा नंबर है काउंटिंग में. सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन ये नंबर जो है पहले आता है. 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है. तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर करना है. इस रो में सबसे छोटा नंबर है 3. 3 को हमको रिंग करना है. नेक्स्ट है 2 4 6. अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपको सोचना है. 2 है कि 4 है कि 6 है. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, क्योंकि 2 सबसे पहले आता है. हम लोग जब काउंटिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है 2. तो 2 को हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग सर्कल या रिंग कर देंगे. ओके. नेक्स्ट है टॉपिक रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर. रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको रिंग करना है, मतलब घेरना है, सर्कल करना है. ओके. तो आप यहाँ देखिए 1 2 3. 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है. ये तो सिंपल है. तो आप जानते हो कि 3 जो हो गया सबसे ज़्यादा. आपके पास 1 चॉकलेट है, भैया के पास 2 चॉकलेट है, दीदी के पास 3 चॉकलेट. तो किसके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट हुआ. तो दीदी के पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट हुआ, 3 चॉकलेट. तो इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर को रिंग करना है. तो इसका मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग को रिंग करना है. तो इसमें 1 2 3, 3 सबसे ज़्यादा है तो हम लोग 3 को रिंग कर देंगे. नेक्स्ट है 4 2 1. अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है. 4 है कि 2 है कि 1 है. 1 तो सबसे छोटा नंबर है ना. 1 के बाद ही 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है. आप काउंटिंग पढ़ो. अब इसमें इस बार काउंटिंग में जो सबसे बाद में आता है उस नंबर को सबसे पहले हमको रिंग करना है. तो 4 आता है तो 4 को हम लोग रिंग कर देंगे. नेक्स्ट है 5 6 4. अब आप सोचिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है. 4 है कि 5 है कि 6 है. तो सबसे पहले 4 आता है तो 4 तो नहीं हो गया सबसे बड़ा नंबर. 5 भी नहीं हो. 5 के बाद 6 आता है सबसे लास्ट में नंबर. तो 6 को हम लोग रिंग करेंगे क्योंकि 6 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ. नेक्स्ट है 7 2 3. अब बताइए इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है. 7 है कि 2 है कि 3 है. अब 2 तो है इस रो में सबसे छोटा नंबर. 2 के बाद ही 3 आता है, 3 के बाद 7. जो बाद में आता है वही ग्रेटेस्ट नंबर होता है, उसको हम लोग को रिंग करना. तो यहाँ 7 को हम लोग रिंग कर देंगे.
Okay children, that's all for today children. Thank you.